हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो हम अपना सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका क्या है? अफ्रीका का सदर्न मोस्ट नेशन है साउथ अफ्रीका। I have fought against white domination and I have fought against black domination। मैंने white domination मीन्स जो white जो लोग हैं उनसे लड़ाई की है black domination के लिए। मीन्स जो white जो peoples है उनके पास ज़्यादा राइट्स थे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी एज कम्पेयर टू black domination मीन्स black peoples से। I have cherished the ideal and a democratic and free society in which all person live together। मैं वो क्या करती थी, वो क्या चाहती थी कि एक डेमोक्रेटिक और एक फ्री सोसाइटी बने जिसमें सारे जो पीपल्स हैं वो एक साथ रह पाएँ, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, तो ऑल सारे के सारे जो है वो इक्वल हों। इट इज़ एन आइडियल विच आई हैव टू लिव एंड टू अचीव बट इफ नीड्स टू इट आइडियल देन आई एम प्रिपेयर टू डाई। अगर इस आइडियल सिचुएशन के लिए मुझे जीना मंजूर है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना मंजूर है, पर अगर ज़रूरत पड़ी इस आइडियल सिचुएशन मीन्स सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, सबके पास ब्लैक्स और वाइट्स में कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. He was 7 other leaders and sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in the country। जो नेल्सन मंडेला थे उनको ट्रीजन का मतलब क्या होता है? धोखेबाजी, गद्दारी। इसकी सज़ा में उनको जो वाइट अफ्रीकन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको सज़ा दी थी नेल्सन मंडेला को, और उनके जो 7 जो अदर लीडर्स जो थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी थी 1964 में। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने अपार्थेड का अपोजिशन किया था। मीन्स जो वाइट और जो ब्लैक पीपल के बीच में जो क्या कहते हैं, जो वाइट और ब्लैक पीपल्स के बीच में जो भेदभाव होते थे, एक दूसरे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इसके लिए जो उन्होंने अपोजिशन किया था उसके लिए उन्हें बंद कर दिया गया था जेल में। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स। उन्होंने क्या, नेल्सन मंडेला ने 28 साल तक एक ड्रीडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड की ड्रीडेड प्रिजन मतलब एक बेकार से जेल के अंदर उन्होंने 28 साल तक वो उसके अंदर रहे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अब अपार्थेड क्या है? अपार्थेड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थेड क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स रंग के आधार पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था लोगों में, वाइट और ब्लैक में। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज द सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 18th एंड 17th। उनमें कब था? 17 से 18 सेंचुरी था। द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद वास्ट आर्मी एंड फोर्स। उसके बाद जो ट्रेडिंग कंपनी थी यूरोप उनके पास बहुत आर्म थी, फोर्स थी। इन दिस वे वी ऑक्यूपाइड इंडिया, और वो इंडिया में भी आए, बट इंडिया से जो वाइट जो थे वो सारे सेटल होकर कहाँ फंस गए? साउथ अफ्रीका में। इसलिए वहाँ इतनी दिक्कत हो गई और वो साउथ अफ्रीका क्या बन गए? लोकल रूलर्स। The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color। जो apartheid जो था वो लोगों को किस कैटेगरीज में डिवाइड करता था? उनके स्किन के कलर पर उन्हें डिवाइड कर देता था। मीन्स जो लोग वाइट हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और जो लोग कम हैं उनके पास कम अपॉर्चुनिटीज़, और वो एक तरीके से उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ब्लैक इन कलर। जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका वो कितने ब्लैक कलर के थे, एंड दे आर मेड ऑफ 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। और वो क्या कहते? 3/4 से पॉपुलेशन मीन जो साउथ अफ्रीका की जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी उसमें ब्लैक्स कितने थे? 3/4। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स देयर वर पीपल आर मिक्सड रेसेस हु आर कॉल्ड कलर्ड। जो इंडिया से जो माइग्रेंट हो गए थे उनको क्या कहते थे? कलर्ड कहते थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स आर इन्फीरियर। जो वाइट रूलर्स जो ट्रीटेड थे और जो नॉन वाइट्स थे मीन्स जो ब्लैक्स थे उनको इन्फीरियर माना जाता था, मतलब उनको नीचा माना जाता था। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। नॉन वाइट मीन्स जो ब्लैक्स थे उनके पास वोटिंग राइट नहीं थे। द अपार्थेड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। जो अपार्थेड का जो सिस्टम था, रंग के आधार पर उनमें भेद किया जाता था, वो ब्लैक्स के लिए क्या था? वो बेकार था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। वो वाइट एरियाज में ना ही रह सकते थे, और जहाँ पर वाइट एरिया का मतलब क्या है? जहाँ पर जो वाइट पीपल जो रहते थे उस एरिया में ना वो रह सकते थे। दे कुड नॉट वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। तो वो उन ट्रेन्स में भी सफ़र नहीं कर सकते जिसमें वाइट पीपल सफ़र करते थे, उन बसेज में भी नहीं, टैक्सीज में भी नहीं, और होटल्स में नहीं जा सकते थे जहाँ पर वाइट पीपल्स जो थे वो जाते थे। हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेट फॉर द ब्लैक्स एंड वाइट। ये सारी चीज़ें जो थी वाइट और ब्लैक्स की अलग अलग थी, सेपरेट थी।
दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट ऑन द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप्ड, वो उन चर्चेज में भी नहीं जा सकते थे, चर्चेज तो कहने के लिए भगवान का मंदिर है, वो उन पर भी नहीं जा सकते जहाँ पर क्या कहते हैं वाइट जाते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, ब्लैक जो थे वो कोई एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। अब सिंस 1950, अब 1950 में द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियन फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने क्या किया 1950 में, ब्लैक्स ने जो वाइट्स थे उनके खिलाफ मार्चेस करना शुरू किए, स्ट्राइक्स करना शुरू किए। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एंड नीड्स द स्ट्रगल ऑफ द पॉलिसीज ऑन सेग्रीगेशन। उनकी जो पार्टी थी उसका नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो वो स्ट्राइक्स कर रही थी और जो क्या कहते हैं मार्चेस निकाल रही थी, उसका नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दे इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी, उनके अंदर काफ़ी सारे वर्कर थे, यूनियन थी और कम्युनिस्ट पार्टीज थी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स आर ऑल्सो ज्वाइन टू ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल। जो ANC क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की शॉर्ट फॉर्म। तो उसमें कुछ वाइट भी जुड़े, वाइट क्यों जुड़े, जिन्हें लगता था कि ये जो रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है ये सही नहीं है, ठीक है। सेवरल कंट्रीज डी अनाउंस अपार्थाइड एंड अनजस्ट एंड रेसिस्ट, बट द रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड बाय रूल एंड डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल। मीन्स इसमें यही सब दिया हुआ है कि जो सेवरल जो कंट्रीज थी जिन्होंने उसको अपार्थाइड को अनजस्ट कर दिया था, उसको रेजिस्ट मान लिया था, बेकार मान लिया था, और जो वाइट जो गवर्नमेंट थी वो इस पर रूल करती रही, ठीक है। नेक्स्ट टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इंक्रीजेड, जो प्रोटेस्ट और जो स्ट्रगल थे अपार्थाइड के कर, मीन्स जो ब्लैक्स जो पीपल जो कर रहे थे वो बढ़े। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर द रूल्स थ्रू सेपरेशन, तो गवर्नमेंट को लगा कि हम अब ब्लैक्स जो पीपल हैं उनको और नहीं दबा पाएंगे। द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज, तो जो वाइट ये जो मतलब उन्होंने अपनी नीतियों को चेंज करना शुरू किया। डिस्क्रिमिनेटिव लॉज वाज रिपीट, जो भेदभाव होता था रंग पे भेदभाव उनको हटाया। बैन एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया, मीन्स मीडिया को पहले जो भी कुछ छापना है उसको पहले गवर्नमेंट से वाइट जो वहाँ पर राज करी थी उससे परमिशन लेनी पड़ती थी, उसको हटाया। आफ्टर 20 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑन द जेल एज अ फ्री मैन। 28 सालों के बाद वो एक फ्री मैन की तरह जेल से बाहर आए। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, अब 26 अप्रैल 1994 को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफ्लर्ड, मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। उसमें एक नया फ्लैग आया एज अ रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का, मीन्स उसके अंदर एक नई डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ। द अपार्थाइड गवर्नमेंट कम टू द एंड, पेविंग वे एंड द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशनल, और भेदभाव वाली जो सरकार थी वो खत्म हुई और एक कैसी गवर्नमेंट है, मल्टी नेशनल गवर्नमेंट, जिसमें ब्लैक्स भी होंगे और वाइट भी होंगे। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। तो उनकी ये बात सुनते हैं हम। Historical enemies succeeded the negotiation and peaceful transition from apartheid to democracy because we were prepared to accept and inherit the capacity of the godness of the अदर। जो एनिमीज थे एक दूसरे के वाइट और ब्लैक वो अब एक साथ रहेंगे। इसमें क्या होगा, मोस्ट माई विश ऑफ द साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिलीव्स ऑफ द गॉडनेस। कोई भले कितना भी बुरा हो उसके अंदर एक अच्छाई उसके अंदर एक छुपी होती है। उन्होंने ये कहा दैट द चेरिश द फेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द कॉन्ट्रोवर्स ऑफ, और सब लोग इसके साथ अब आराम से मिलजुल कर रहेंगे। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, अब न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स लीड्स अपील टू फेलो ब्लैक्स एंड फॉरगिव्स द वाइट एंड atrocities and they committed while in power. Whites ने जो बुरा बर्ताव किया था ब्लैक्स के साथ, they said that they build a new अफ्रीका एज अ क्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस ऑफ मैन और वुमेन। बट जो ये नई नीति बनकर आई थी इसमें क्या था, मैन और वुमेन भी इक्वल होंगे, डेमोक्रेसी की वैल्यू होगी, इसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू मिलेगी सबको, सोशल जस्टिस होगा महिलाओं और पुरुषों में, और ह्यूमन राइट्स मिलेंगे सबको, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो वुमेन हो या फिर वो मैन हो। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपोजिशन एंड द ब्रूटल किंग्स दैट दे लीड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्टी ने लड़ाई करी थी और जो पार्टी उनके ऊपर मतलब बुरा व्यवहार करती थी वो दोनों साथ में बैठे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अभी क्या था, डेमोक्रेसी बनी थी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या था, उन्होंने क्या किया था, वुमेन और मैन में कोई भेदभाव नहीं होगा, डेमोक्रेटिक वैल्यू सबको मिलेंगी, सोशल इंडस्ट्री होगा, मीन सोसाइटी में सबका इक्वल दर्जा होगा, ह्यूमन राइट्स मिलेंगे सबको, बोलने का अधिकार होगा। आफ्टर 2 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब After 2 years of discussion and debate, they come out of one of the finest constitution of the world had ever had.
2 साल के डिस्कशन के बाद में, एक डिबेट के बाद में, 2 साल के डिस्कशन के बाद में एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया पूरे वर्ल्ड का। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द इट्स सिटीजन टू मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, लोगों को बहुत सारे राइट्स दी, अच्छी अच्छी चीज़ें दी जो किसी और कंट्री में नहीं था। टुगेदर दे डिसाइड इन द सर्च ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डैमन। किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, किसी को भी डैमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। डैमन का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा, जैसे ब्लैक्स को पहले दिखाया जाता था। दे एग्रीड टू एवरीवन शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हर किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम होती है उसमें पार्ट लेने का अधिकार है, उसके लिए सुझाव देने का अधिकार है। वट एवर द माइट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, द प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स ऑन द स्पिरिट। एक प्रियम्बल बना उस कॉन्स्टिट्यूशन का। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ब्राइज डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द इंडिया। इस साउथ अफ्रीकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उन्होंने ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड को क्या किया, इंस्पायर किया। ऑल ओवर वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को उसने इंस्पायर किया। द स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड रिसेंटली एंड द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक इन द नाउ सीन इन द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट मेड द चेंजेस पॉसिबल फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड वर्क टुगेदर। अब क्या क्या चेंजेस आएंगे जब साउथ अफ्रीका के जो सारे पीपल जो होंगे वो साथ में बैठकर काम करेंगे। टू ट्रांसफॉर्म बेटर एक्सपीरियंस, उनका अच्छा एक एक्सपीरियंस पड़ेगा। टू द बाइंडिंग ऑफ ग्लू एंड रेनबो नेशन, एक अच्छा रेनबो नेशन बनेगा। मीन्स इससे सारे रंग, मीन्स सारे रंग जैसे एक रेनबो के अंदर होते हैं ना, वैसे इसमें सारे कलर के लोग मीन्स वाइट ब्लैक सब इक्वल होंगे। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक द बोथ ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बताता है। On the one hand, the solemn past is we that the South African declared to one another that we need to permit and the repetition of racial brutality and represent past. Past में क्या हुआ था, बहुत सारे दुर्व्यवहार किया गया था ब्लैक्स लोगों के साथ में, बट इट वॉज मोर देन दैट, इट वॉज अ चार्टर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री। अब इससे क्या होगा, सारे लोग साथ में रहेंगे, ट्रूली शेयर बाय ऑल द पीपल। ये सारे लोगों के साथ में एक ट्रूली शेयर होगा, मतलब सबके साथ में इक्वल होगा। A country which with fullest sense belongs to all of us, black and white women and men। सबके लिए इक्वल होगा, ब्लैक हो, वाइट हो, वुमेन हो या फिर मैन हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या थी। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज द गुड वे टू अंडरस्टैंड। अब साउथ अफ्रीका क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको इसका अंडरस्टैंड करने के लिए। द ऑब्सेसर एंड द ऑब्सेस्ड इज द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। ऑब्सेसर का मतलब क्या होता है कि जो लोगों को दबा रहा है, और ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है जो इंसान दब रहा है। मीन्स ऑब्सेसर वहाँ पे कौन थे, वाइट्स थे, और ऑप्रेस्ड कौन थे, वहाँ पे ब्लैक्स थे। मीन्स जो दब रहे थे, उन्होंने बैठकर एक नई डेमोक्रेसी बनाई। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी टू ट्रस्ट ईच अदर। अब ये इजी तो नहीं हो सकता कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लें, वाइट और ब्लैक, क्योंकि वाइट पीपल ने ब्लैक के साथ में बहुत बुरा किया था। दे हैड देयर फियर्स, उनके पास उनके फियर्स होंगे जो उनके साथ पहले हुआ था। दे वांटेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। अब उनको सेफ गार्ड चाहिए, मीन्स कि जो सारे जो लॉज हैं वो कहीं लिखे जाएं। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ अ मेजोरिटी रूल। जब मेजोरिटी में जो लोग थे उनको कहीं वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें। दे वॉन्टेड टू सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, सबको एकदम सस्टेनेबल और इकोनॉमिक राइट्स मिले। द वाइट माइनॉरिटी was keen to protect the privileges and property। वाइट माइनॉरिटी उसकी प्रिविलेज और उसकी प्रॉपर्टी ना छीनी जाए। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू बी कॉम्प्रोमाइज। बहुत लंबे निगोशिएशन के बाद दोनों पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। द वाइट एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड द 1 पर्सन 1 वोट। वाइट क्या थे, वो मेजोरिटी में आए और उन्होंने क्या किया कि जो 1 पर्सन होगा उसका 1 वोट होगा, और सबको मीन्स जो सबने एक्सेप्ट किए थे बेसिक राइट्स जो वो पुअर को भी मिलेंगे और वर्कर को भी मिलेंगे। द ब्लैक एग्रीड द मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, दे एग्रीड द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे। तो ब्लैक्स की जो मेजोरिटी थी वो वहाँ पर एक चीज़ देखिए, वहाँ पर जो ब्लैक्स जो थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और जो वाइट्स जो थे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन जो वाइट्स जो थे वो ब्लैक के ऊपर तब भी इतना ज़्यादा रूल कर रहे थे। दे एग्रीड द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। अब ब्लैक्स ने माना कि वो जो वाइट्स की जो प्रॉपर्टी थी उसको वो नहीं छीनेंगे क्योंकि ब्लैक ज़्यादा थे, वाइट्स को ये डर था। दे कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी, कॉम्प्रोमाइज़ ईजी तो नहीं था। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ जो था वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ लोगों के ऊपर। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, क्या उसमें जो ट्रस्ट जो होगा वो मेंटेन करना ईजी होगा। व्हाट वाज द गारंटी दैट ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन द फ्यूचर। अब वाइट्स ने ब्लैक के साथ इतना गलत किया तो ज़रूरी है कि जो ये बोल रहे हैं वो ज़रूरी है कि वो फ्यूचर में जो ट्रस्ट हो वो ना टूटे। द ओनली वॉज टू बिल्ड द मेंटेन ट्रस्ट इन द सिचुएशन ऑफ राइट रूल्स एंड गेम टू एवरीवन वुड एबल बाय। अब इसको ट्रस्ट को मेंटेन करने के क्या किया कि जो सारे जो रूल्स थे उनको लिखा गया। द रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर चूजन इन फ्यूचर। इससे क्या होगा, ये जो रूलर जो होगा वो चूज होगा फ्यूचर में। द रूलर्स वुड डिटरमाइन दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एम्पावर एंड डू एंड दे कैन नॉट डू। उस
जो लॉज जो लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें क्या था कि जो रूलर जो इलेक्ट हो रहा है वो क्या कर सकता है, मीन्स जो रूलर है वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। द रूलर विल वर्क ओनली व्हेन द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। दिस वाज नॉट द साउथ अफ्रीकन डिड। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। They also agreed that the rules will be supreme and no governor will be able to ignore these। अब ये जो उसके अंदर जो सारे के सारे जो रूल हुए थे, लिखे हुए थे, अब सबने वाइट और ब्लैक दोनों ने इसको माना और इसको रूल्स को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए वो इसमें लिखे गए थे। द सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेट होता है बेसिक रूल्स उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाता साउथ अफ्रीका ये कोई यूनिक जो चीज़ है नहीं, अब सारी कंट्रीज करती हैं इसी। तो एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं हर कंट्री में। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन बैड और बिटवीन द blacks and south, but all over the world people have differences and opinions and interests। people जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के सब डिफरेंट होते हैं, उनके ओपिनियंस में डिफरेंस होता है, उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, बट सारे पीपल्स की जो ओपिनियन और जो इंटरेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मोस्ट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड नीड टू हैव देयर बेसिक रूल्स। अब जो सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की उनके कुछ बेसिक रूल्स तो होने ही चाहिए। दिस अप्लाई नॉट फॉर द गवर्नमेंट। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट पर ही अप्लाई नहीं होता है, ये जो पीपल्स हैं वहाँ के उन पर भी अप्लाई होता है। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इट could be the club of your area, cooperative society or political party, then all need a constitution। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर जगह होना ज़रूरी है। मीन्स जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, अब गेम के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से मीन्स उसके अंदर रूल्स होते हैं कि हम ये कर सकते हैं, गेम्स के अंदर वो कर सकते हैं। तो एक अगर गेम्स के अंदर रूल्स ही नहीं होंगे, सब अपनी मर्जी से करेंगे, तो वो जो होगी वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाएगी। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टू इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन रूल्स हैं जो पीपल्स जो कंट्री के अंदर रह रहे हैं वो सारे लोगों को मानने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन का एक सुप्रीम लॉ है जो रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है पीपल और गवर्नमेंट के बीच में। अब कॉन्स्टिट्यूशन डन मैनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन वो काफ़ी सारी चीज़ें करता है। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। वो क्या करता है, सबके बीच में ट्रस्ट और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन अप्लाई करता है जो सारे लोग जो डिफरेंट वहाँ पर हैं उनके बीच में। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर्स टू टेक दिस डिसीजन। ये बताता है कि किसके पास डिसीजन किस तरीके की पावर है, किस तरीके की नहीं है, गवर्नमेंट कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक नहीं। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स। उसके बाद गवर्नमेंट की जो होती हैं लिमिट्स होती हैं। एंड टेल अस द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर, और वो ये भी बताता है कि सिटीजन्स के पास क्या राइट है। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये भी बताता है कि एक जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से अच्छा बनाया जाए। ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। अब सारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जरूरी नहीं कि वो सारी कंट्री डेमोक्रेटिक भी हो, बट ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो सारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, उसके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंट्रीज में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक हो, और जो डेमोक्रेटिक है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो। मीन्स ये कैसा है, अगर कंट्री में डेमोक्रेसी है उसके पास क्या होगा, जब तक उसमें सेट ऑफ बेसिक रूल्स नहीं होंगे तब तक उसके पास वो डेमोक्रेटिक बनी नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी दोनों होते हैं। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेन ग्रेट अमेरिकन ब्रिटेन गेव देमसेल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ इंडिपेंडेंस मिली तो उसने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रेंच को जब इंडिपेंडेंस मिली रिवॉल्यूशन के बाद में उसने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अब क्या है, सबकी प्रैक्टिस बन गई है एक कि सबके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी तक हमने थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में जान लिया। आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है आपका बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसमें कंटिन्यू किया। आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।